welcome back to Vivek Academy. So today we will learn polynomial of class 9 standard. So इस चैप्टर में हम देखेंगे polynomials क्या होते हैं, factor theorem, remainder theorem, factorization of polynomials and algebraic identities. So let's see what is polynomials. Polynomials क्या होते हैं? So poly means many and nominal means term. So an algebraic expression with one or many terms is called polynomial. कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर उसमें एक से ज्यादा टर्म हो तो हम उसे पॉलिनोमियल कहते हैं. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स. तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा वेरिएबल्स क्या होते हैं. सो वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय सिंबल्स. वेरिएबल्स सिंबल से डिनोटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें एक्स, वाई, जेड अगर दिख रहा है तो वो वेरिएबल्स होते हैं, बोलते हैं वेरिएबल्स. लेट्स कंसीडर दिस इक्वेशन 2x 3x minus 1 upon 3x square plus x. So over here x is the variable. x क्या है, वेरिएबल. अब एक चीज नोटिस की होगी, ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इस फॉर्म में है. ये 2x 3x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस x, ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, मतलब ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल. तो अगर हमें जब कभी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता होती है तो वो a b c इससे डिनोट की जाती है, जहाँ पे अगर हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं होती है. नाउ अभी हमने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो लेट्स कंसीडर एन इक्वेशन x square plus 2x plus 3. Let's consider this equation. अब इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो x है. यहाँ पे दूसरा वेरिएबल आया क्या, यहाँ पे हमें y दिख रहा है क्या, यहाँ पे z दिख रहा है क्या, नहीं. तो हम इसे बोल सकते हैं ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. मतलब ये पॉलिनोमियल है जिसके अंदर एक ही वेरिएबल है, इसमें दूसरा वेरिएबल है क्या. जैसे कि लेट्स कंसीडर दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3. अब इसमें x अलग वेरिएबल हो गया, y अलग वेरिएबल हो गया, तो हम इसे नहीं बोल सकते ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है. तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है और ये है, मतलब जिसमें एक ही वेरिएबल हमें दिखे हम उसे बोल सकते हैं वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है. अब लेट्स कंसीडर दिस इक्वेशन. हमें अगर ऐसा ले लिया तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्या, नहीं है. क्यों, इसमें y और t आ गए, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज टर्म्स. टर्म्स क्या होती है. तो हर पॉलिनोमियल्स में हर उसमें टर्म्स होती है. वो टर्म्स क्या होती है देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3. लेट्स कंसीडर दिस इक्वेशन. तो इसमें जो y स्क्वायर है, 4y है और जो माइनस 3 है वो क्या है, उसकी टर्म्स है, वो पॉलिनोमियल्स की टर्म्स है. तो इन दिस पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म्स. कितनी टर्म्स है, 3. नाउ लेट्स कंसीडर दिस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8. अब लेट्स कंसीडर दिस इक्वेशन. अब इसमें 1 2 3 कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है. अब वो कौन सी टर्म्स है, x स्क्वायर 4x माइनस 8. So this polynomial has 3 terms. Let's see another examples. If I consider this x raised to 4 plus x cube plus x square minus x plus 1. So this polynomial has 1 2 3 4 5 terms. Now let's see coefficient. Each term has a coefficient. Let's consider this equation. x square plus x minus 1. अभी हमें कोएफिशिएंट बताना है. अगर किसी ने बोला व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो इसके आगे जो कांस्टेंट रहेगा उसे हम बोलेंगे कोएफिशिएंट. अब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर. तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर is 1. अगर किसी ने बोला व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो उसके आगे जो टर्म रहेगी
वो उसका कोएफिशिएंट। नाउ लेट्स कंसिडर दिस इक्वेशन 4x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 3। अब हमें इसके कोएफिशिएंट देखना है एक एक के। तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा, जो उसके आगे जो रहेगा कांस्टेंट, वो उसका कोएफिशिएंट। हमने देखा था कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के फॉर्म में रहता है, तो जो वेरिएबल के आगे जो रहा वो उसका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब x² में कोएफिशिएंट क्या रहेगा, -2। साइन भी देखना है हमें, अगर इधर प्लस रहा तो सिर्फ 2, अगर माइनस है तो -2। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा, x के आगे जो वैल्यू 1 इंटू एक्स, तो वो उसकी कोएफिशिएंट क्या हो गई 1। अभी हमने x² का कोएफिशिएंट देखा, x का देखा। अब ये 1 क्या है, 1 क्या है, 1 किसका कोएफिशिएंट है। अभी एक चीज नोटिस की होगी, इधर जो डिग्री है मतलब जो इधर पावर एक्सपोनेंट है वो उनका क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे 2, इधर 1, तो इधर क्या होगा x⁻0। और रिमेंबर x⁻0 होता है 1, x⁻0 होता है 1, तो 1 इंटू 1 ये 1, इसलिए हम x⁻0 नहीं लिखते वहाँ पे। तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 क्या हो जाएगा -1। इसका जो कोएफिशिएंट है वो -1। और इधर अगर हमने ऐसा लिखा तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 उसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट 3। उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 3। अभी हमने देखा एक पॉलिनोमियल है ये बराबर। अब इसमें जो 3 है ये भी क्या होता है, ये भी पॉलिनोमियल होता है। जो भी जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो होते हैं पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो 3 क्या है, 3 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 3 is a constant polynomial, और the constant 0, the constant 0 is called 0 polynomial, is called 0 polynomial. Now let's consider this equation x plus 1 upon x. Let's consider this equation. So you know that हम 1 upon x को हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻1, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं x⁻1। अब मैं कहती हूँ ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। भले इसमें वेरिएबल है, ऑपरेशन से प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है, लेकिन मैं कहती हूँ ये पॉलिनोमियल नहीं है। वाई, क्योंकि जो उसका एक्सपोनेंट है वो क्या हो गया -1, जो कि होल नंबर नहीं है। जो भी अगर एक्सपोनेंट में अगर होल नंबर रहा तो ही हम बोल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है। तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो इतना हमेशा याद रखना, अगर एक्सपोनेंट पे अगर होल नंबर है तो ही पॉलिनोमियल, अगर ऐसा कुछ आए तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल है, वाई, क्योंकि इसके एक्सपोनेंट में होल नंबर है, इसके एक्सपोनेंट में होल नंबर है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज नॉट। अगर लेट्स कंसिडर दिस पॉलिनोमियल x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1, लेट्स कंसिडर दिस इक्वेशन। इसमें पूरे इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, x। क्या है वेरिएबल x। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, p ऑफ x या फिर q ऑफ x, r ऑफ x, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। क्यों, क्योंकि वेरिएबल क्या है x है। अगर वेरिएबल इधर y रहता, अगर y रहता तो मैं कैसे डिनोट करती हूँ उसको, p ऑफ y, q ऑफ y, r ऑफ y। इधर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अंदर क्या, जो वेरिएबल है हम वही लिखेंगे, जो वेरिएबल है वही लिखेंगे, ये चेंज नहीं होगा। जो वेरिएबल है इक्वेशन में हम वही लिखेंगे यहाँ पे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। हमने टर्म्स देखी थी, क्या होती है टर्म्स। अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो, अगर एक ही टर्म हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, इधर देखो मोनो मतलब होता है 1,
मोनो मतलब वन। अगर इक्वेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक ही टर्म हो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस 2x स्क्वायर, अगर समझ लो एक ही टर्म हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल। अब बाइनोमियल क्या हो जाता है, बाय मीन्स टू, नॉमिनल मीन्स टर्म जिसमें दो टर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो इधर क्या हो गई, कितनी टर्म है, दो। कितनी टर्म है, दो। तो जिस पॉलिनोमियल में अगर दो ही टर्म हो, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो टर्म हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अब ट्राई मीन्स थ्री, नॉमिनल मीन्स टर्म, तो थ्री टर्म। जिस पॉलिनोमियल में तीन टर्म आए उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में अगर तीन टर्म, इधर कितने टर्म है, थ्री टर्म, तो दिस इज अ ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लेट्स कंसीडर दिस इक्वेशन। लेट्स कंसीडर दिस इक्वेशन। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जो इक्वेशन का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट रहा उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वो इक्वेशन की वो हाईएस्ट डिग्री जो भी रहेगी वो होती है उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या है, इधर समझ लो x इज टू 0 और ये 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब इस सब में से हाईएस्ट कौन सा है, 3। तो दिस पॉलिनोमियल हैज डिग्री 3। इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। इसकी डिग्री है 3। मतलब इक्वेशन की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट रहेगी वो उसकी पूरी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री रहेगी, वो रहेगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हमने क्या देखा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर इक्वेशन लेते हैं हम एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x, अगर इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 1 रहे, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या रहे, 1, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और इसमें डिग्री क्या रहे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या रहे, हाईएस्ट डिग्री क्या रहे, 2, तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री है 2, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं एग्जांपल ली तो x to 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, इधर समझ लो x to 0, x to 1, 2, 3, 4, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4। अगर मैं पूछी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये नहीं है। वाई, हमें हाईएस्ट डिग्री क्या चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, 2। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में उसकी जो डिग्री रहेगी, हाईएस्ट डिग्री, वो क्या रहनी चाहिए, 3। उसकी जो डिग्री कितनी रहनी चाहिए, 3। डिग्री क्या रहनी चाहिए इक्वेशन की, 3। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 रहे तो हम क्या बोल सकते हैं, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल, जितना भी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे थोड़े बहुत एग्जांपल। लेट्स सी दैट एग्जांपल। क्या क्वेश्चन दिया हमें, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इफ यस, अगर है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो classify them as linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial. Also write degree of polynomial and coefficient of x square. अगर वो polynomial in one variable है तो हमें बताना है वो cubic है क्या linear है या quadratic है, और उसके degree और coefficient of x square. तो let's see first example. क्या दिया है, 4x square minus 3x plus 7. अब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं, पहले चेक करते हैं। इधर x है, इधर x है, मतलब है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यस। उसने क्या बोला था, अगर है तो बताइए हमें कि वो लीनियर है क्या, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। सो हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री है 2। डिग्री क्या है इसकी, 2। और हमने देखा था जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर के आगे वाला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया फिर, 4। नाउ
लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फर्स्ट लेट्स चेक ये वेरिएबल है या नहीं, इन वन वेरिएबल है या नहीं. 3√t प्लस t√2. अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 3t⁻⁻, रूट तो मैंने क्या लिख दिया -12 प्लस t√2. अब पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं. वाई? बिकॉज इसकी जो डिग्री है, जो एक्सपोनेंट है, वो -12 हो गया. मतलब ये होल नंबर है या नहीं. इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. अगर ये पॉलिनोमियल है ही नहीं तो आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं. हमें देखना ही नहीं है इसको क्यूबिक है क्या, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, या उसका कोएफिशिएंट हमें देखने की कोई जरूरत है ही नहीं. अब इधर 3t. अब पहली बात तो ये इसकी डिग्री क्या हो गई 1. ये है पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है t. इसके आगे कुछ वैल्यू है नहीं, मतलब ये है वेरिएबल है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल. तो यस, और इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई 1. हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 1. और जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल. और हमें क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ x². इसमें x² है ही नहीं, मतलब x तो छोड़ो, इसमें तो वेरिएबल t है, तो इसमें निकालने की जरूरत है क्या x² की कोएफिशिएंट. x² है ही नहीं, वेरिएबल तो t है उसका, तो देखने की जरूरत है ही नहीं. इसमें कोएफिशिएंट हम लिख ही नहीं सकते. अब ये पहले चेक करते हैं वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं. x. यस, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. लेट्स सी इस डिग्री, इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, इधर 1 2 3. हाईएस्ट डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की 3. और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3 वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब इसमें x² है क्या, हाँ है, और इसकी डिग्री क्या है, उसका कोएफिशिएंट क्या है 4. सो कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 4. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. मैं लेती हूँ y² प्लस t. अब y² प्लस t. अब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्या, नहीं है, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए y और t. सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो जहाँ पे हमें अगर दो वेरिएबल दिखे तो वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं होता है. सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, व्हाट इज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, लीनियर, कोई क्यूबिक. तो उस बेसिस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए. अब आगे का टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. फिलहाल के लिए इतना ही.